हाँ तो वन सेकेंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं वर्ब फॉर्म्स का लेक्चर 2 मींस पार्ट 2 वीडियो देने वाला हूं। ठीक है, यदि आप वर्ब फॉर्म्स का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको वर्ब फॉर्म्स का पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देखिए, आसानी से वो समझ में आएगा। और उसके बाद में आज मैं बताने वाला हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जनरली जो होता है, मेनली अगर बात करते हैं वर्ब फॉर्म्स में, तो वर्ब फॉर्म्स में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। 4 टेंस आप पढ़िएगा तो आपका वर्ब फॉर्म्स आसानी से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर आपको दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बहुत लोगों को ये खजवा रहा होगा कि सर हम कंपटीशन का स्टूडेंट्स है, हम 10th का स्टूडेंट्स है, हम 11 12 का स्टूडेंट्स, हम वर्ब फॉर्म्स का है। देखें, वर्ब फॉर्म्स देखने से साथ में तो आपका टेंस मजबूत होगा ही, उसके अलावा मैं वर्ब फॉर्म्स में जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, सिर्फ यही चीज नहीं बताते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा टेंस का यूज भी होता है कि किस किस जगह पर आखिर प्रेजेंट टेंस का यूज किस जगह पर होता है, कहां कहां यूज कर सकते हैं। जैसे हैबिचुअल एक्शन के लिए, डेली रूटीन के लिए, उस प्रकार से बहुत सारा उसका टाइप 4 5 6 करके मैं आपको बताया हूं। ठीक है, इसमें भी मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का 4 5 6 टाइप करके मैं बता रहा हूं। हर का चीज अलग अलग यूज होता है, हर चीज का अलग अलग यूज होता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा वर्ब फॉर्म्स कंपटीशन स्टूडेंट्स का भी काम करने वाला है, और लो क्लास में भी अगर कोई स्टूडेंट्स होगा तो उसके लिए भी काम करने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में कॉपी कलम भी लेकर के बैठिए। ठीक है, ताकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक नोट बना लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नोट बना लीजिए आप, ताकि मैं अगर कंपटीशन का वीडियो मैं बहुत जल्द अगर रेगुलर लेके आऊं तो आपको सीरियल वाइज एकदम समझ में भी आवे। ठीक है, तो पहले जनरल साधारण चीज आप जान लीजिए। मैं बहुत जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन का सीरियल से एकदम इंग्लिश दूंगा, कंपटीशन इंग्लिश का सीरियल से एकदम मैं पढ़ाऊंगा। बाकी बहुत चीज का मैथ्स वगैरह का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का चलते रहता है। आप यदि लगातार अगर रेगुलर सबका अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या चीज, वर्ब फॉर्म्स का यूज कब कब किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप पहले जनरल में बता दे रहा हूं कि जैसे रहा है, रही हूं, रहे हो रहेगा। ठीक है, ये तो जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा है, रही हूं, रहे हो रहता है। इटीसी मतलब हो गया एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, इजेमार होता है, प्लस बी पर होता है, प्लस का होता है ऑब्जेक्ट। इसमें सब आपको बना देना, जो भी सेंटेंस रहेगा सब आपको बना देना। जैसे मैं वहां जा रहा हूं, ठीक है, मैं के बना दिए आई, हूं के एम, जा रहा तो गोइंग, वहां का कहा जाएगा देयर, तो मैं वहां जा रहा हूं तो आई एम गोइंग देयर। राम वहां पढ़ रहा है तो बनेगा राम इज रीडिंग देयर, राम इज रीडिंग देयर। वह वहां खेल रही है तो सी इज प्लेइंग देयर, सी इज प्लेइंग देयर। अगर निगेटिव होगा, मैं वहां नहीं जा रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग देयर कर दीजिएगा, आई एम नॉट गोइंग देयर। आगे देखिएगा, क्या वह मुझे बुला रही है तो इज सी, देखिए शुरू क्या रहता है, देखिए यहां पर शुरू आपको क्या रहता है तो लास्ट में जाना रहता है, और एक को बनाइएगा तो 2 को बन जाएगा, क्या भी बन गया और है भी बन गया। ठीक है, दोनों का अंग्रेजी क्या बन गया, इज। अब वह का अंग्रेजी बनाएंगे सी, अब लास्ट में बने तो ये सब बन जाएगा, बुला रही तो कॉलिंग, मुझे का कहा जाएगा मी, तो क्या वह मुझे बुला रही है तो हो गया इज सी कॉलिंग मी। क्या वह यहां आ रही है तो इज सी कमिंग हियर, इज सी कमिंग हियर। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा आप बना सकते हैं। अच्छा, तुम लोग कहां पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम लोग कहां पढ़ रहे हो तो यहां पर पहले वेयर को शुरू कर दो, वेयर आर यू रीडिंग, वेयर आर यू रीडिंग। अच्छा, यही रहता कि वह मुझे कब बुला रही है तो खाली शुरू में यहां पर क्वेश्चन वर्ड कर देते, व्हेन कर देते, व्हेन इज सी कॉलिंग मी। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं थे। आप बोले जा रहे हो, देखिए यहां पर देखिए जा रहे हो बोलने में यूज किया जाता है, जा रहे हो, खा रहे हो, सुना रहा है, समझ में आ रहा है, इस प्रकार का सेंटेंस बोला जाता है। तो आप बोल सकते हैं आर यू गोइंग, क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग। हो गया, लिख रहे हो तो बोलते हैं आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग। समझ में आ रहा है तो आर यू गेटिंग, क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग, या आर यू अंडरस्टैंडिंग भी चलेगा ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा इसे रहता कि जा रहे हो या नहीं तो आर यू गोइंग और नॉट लगा दीजिएगा, आर यू गोइंग और नॉट। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है या नहीं तो आर यू गेटिंग और नॉट, आर यू गेटिंग और नॉट। ठीक है, लिख रहे हो या नहीं तो बनेगा आर यू राइटिंग और नॉट, आर यू राइटिंग और नॉट, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा रहता नहीं जा रहे हो तो बनता आरंट। ठीक है, आर नॉट को शॉर्ट कीजिए, आरंट यू गोइंग, आरंट यू गोइंग। यहां पर नहीं लिख रहे हो तो बनेगा आरंट यू राइटिंग, आरंट यू राइटिंग। यहां पर नहीं पढ़ रहे हो तो आरंट यू रीडिंग, आरंट यू रीडिंग, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आरंट यू गेटिंग, ऐसे बोलिए। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें जैसे
क्यों नहीं जा रहे हो, तो बनेगा वाई आरंट यू गोइंग। क्या बनेगा, वाई आरंट यू गोइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। समझ में आया। तो जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं तो आई एमंट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो तो आर यू गोइंग, खा रहे हो आर यू ईटिंग, खा रहे हो या नहीं तो आर यू ईटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है या नहीं तो आर यू गेटिंग और नॉट, क्यों नहीं समझ में आ रहा तो वाई आरंट यू गेटिंग, या नहीं समझ में आ रहा है तो आरंट यू गेटिंग, क्यों नहीं समझ में आ रहा तो वाई आरंट यू गेटिंग। इस प्रकार से मैंने यहां तक आपको एक नॉर्मल दिया, नॉर्मल साधारण, जिसको क्या कर सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर दिया, लेकिन मेनली हमको ये पढ़ना नहीं था। ठीक है, हमको मेन पढ़ना था कौन चीज, टाइप 1 टाइप 2, जो इसका प्रकार होता है, यूज होता है, यूज। मेनली हम लोग आपको वर्ब फॉर्म जो कंपटीशन लो क्लास से लेकर के आपको कंपटीशन तक काम करेगा, वैसा चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझने का करें से। तो वो टाइप हम टाइप कर करके सबका बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम बता रहे हैं कि आर चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, है ना, आर चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज। अगर मेरा कहने का मतलब अगर पहले ही से अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर पहले ही से हो, ठीक है, तो है ना कि इज एम आर लगा करके V4 लगा देना है, तो पहले ही से अगर इज एम आर होगा तो खाली उसमें आईएनजी V4 कर देना है। ठीक है, देखिए तो आर पहले ही से था, मेक से भरना था, तो मेक में क्या कर दीजिए, आईएनजी लगा दिए, तो आर चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज हो गया ना। क्या बच्चे वर्ग में हल्ला कर रहे हैं, शुरू हेल्पिंग वर्ब होता है तो क्या होता है, पढ़ाए यहां पर, तो क्या बच्चे वर्ग में हल्ला कर रहे हैं। देखिए पहले ही से वाई आर स्टूडेंट्स, वाई आर स्टूडेंट्स, कराई से हमको भरना था। ठीक है, कराई से, इन द क्लास, है ना, ये कराई से हमको भर देना है। अब बताइए पहले ही से अगर आर है तो सिंपल बात है कि क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, तो हो गया वाई आर स्टूडेंट्स कराइंग इन द क्लास। छात्र जो है क्लास, देखिए छात्र जो है से क्यों चिल्ला रहे हैं, का में, क्लास में ना, छात्र क्लास में क्या कर रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 2 में आपका हो गया डायरेक्शन। क्या होगा, डायरेक्शन लिख सकते हैं। टाइप 2 में हमारा ऐसे लिखवाते हैं कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डायरेक्शन, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग डायरेक्शन को भी बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन बताएंगे तो उसमें एक अपने अपने वर्ड आएगा, देखो, जैसे देखो वह आ रहा है, देखो वह जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो देखो वह आ रहा है, तो देखो अगर बोलेंगे तो कोई डायरेक्शन में ना बताएंगे, तो इसीलिए उसको डायरेक्शन को हम बोले ना। तो देखो वह आ रहा है तो बनेगा लुक, मतलब क्या, देखो वह आ रहा है तो बनेगा ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। ठीक है, वह आ रहा है। अब यहां पर ऐसे रहेगा लुक, देखिएगा ऐसे देवल रहेगा लुक, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, द सन रहेगा, यहाँ पर ब्लैंक्स रहेगा और राइज रहेगा। तो राइज में जो भी लुक देख करके सिर्फ क्या कर देना है, आपको भर देना है इज राइजिंग। क्या भरा जाएगा, इज राइजिंग भरा जाएगा ना। तो देखो सूरज क्या हो रहा है, निकल रहा है, समझ गए। हालांकि हाई यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस का, लेकिन ये लुक के चलते इसको कंटिन्यूअस में रहना पड़ा, समझ गए ना। तो लुक चूंकि एक डायरेक्शन की बात करता है, तो किसी डायरेक्शन में देखने के लुक का प्रयोग करते हैं, तो लुक के साथ हमेशा क्या होता है, से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉलो होगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा टाइप 3 की बात करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दीज डेज दिखाई देता है, दीज डेज में क्या होता है, इन दिनों। ठीक है, या किसी भी सेंटेंस में आपको नावडेज क्या दिखाई देगा, नावडेज, या किसी भी सेंटेंस में नाउ दिखाई देगा, या किसी भी सेंटेंस में एनी लॉन्गर दिखाई देगा। ठीक है, या कह लीजिए किसी भी सेंटेंस में 8% क्या दिखाई देगा, 8%। अगर इतना चीज किसी, हाँ 8% मतलब वर्तमान में, वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर दिस डेज, नावडेज, नाउ, एनी लॉन्गर, 8% आपको दिखाई दे, तो आप वहां पर इज एम आर लगा करके उसमें क्या कर दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, जैसे एक मैं हिंदी में एक एग्जांपल दिया हूं, बच्चे इन दिनों गेम खेल रहे हैं, तो बच्चे का अंग्रेजी आप क्या बना दीजिए, चिल्ड्रेन हो गया, हैं का अंग्रेजी क्या बनेगा, आर, खेल रहे हैं तो क्या बनेगा, प्लेइंग, और गेम का गेम, और इन दिनों, तो इन दिनों का अंग्रेजी क्या होगा, दीज डेज। क्या होगा, दीज डेज। ठीक है, अच्छा ऐसे रहता है कि बच्चे वर्तमान में गेम खेल रहे हैं, तो 8% शुरू में भी हो सकता था, लास्ट में भी हो सकता था। तो जितना ही सब देख रहे हैं, ये सेंटेंस को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि वर्ड मैंने दिया, तो ये सब वर्ड हमेशा कंटिन्यूअस को बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर, देखिए यहाँ पर ये तो ब्लैंक्स करना था। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, रीड है, नॉवेल से नावडेज है, तो यही नावडेज आपका मेन चीज था। यही नावडेज देख करके आप क्या कर दिए, अभी तुरंत बताया कि इजेएमआर लगा के क्या कर दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। स्टूडेंट्स प्लुरल था इसलिए आर लगा, और नावडेज के चलते क्या आईएनजी लग गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग, छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास
नाउअडेज का मतलब आजकल। तो छात्र आजकल क्या पढ़ रहे हैं? उपन्यास पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है सी, यहाँ पर है सी है, यहाँ पर ब्लैंक्स है, ठीक है, सी है फिर ब्लैंक्स है, हेल्प है मी एनी लॉन्गर है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको इसमें क्या भराएगा, तो एनी लॉन्गर यहाँ पर देखिएगा, नाउ का मतलब भी अब होता है, एनी लॉन्गर का मतलब भी अब होता है, लेकिन जब जब एनी लॉन्गर रहेगा तो आपको नेगेटिव को एक्सप्रेस करेगा, मतलब इज एम आर लगा करके तो आईएनजी लगाना है, लेकिन इज एम आर लगा करके उसके बाद नोट भी आपको देना है, तब जाकर के ये सही होगा। तो सी के साथ इज लगता तब नोट लगेगा, और हेल्प में आपका लगा दीजिए आईएनजी, सी इज नॉट हेल्पिंग मी एनी लॉन्गर। इसका मतलब कि अब वह मेरी सहायता का नहीं कर रही है, अब वो मेरी सहायता नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर नाव रहता, नाव रहता, ठीक है, तो सिर्फ इज हेल्पिंग होता, क्या होता है? इज हेल्पिंग, ठीक है। तो टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 क्या कहता है? तो टाइप 4 कहते हैं जैसे कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो आप इसको बनाते हैं मैं के आई, हूं के एम, जान रहा तो आईएनजी नोइंग, और तुम तो क्या होता है? यू। तो मैं तुम्हें जान रहा हूं तो क्या बनता है? आई एम नोइंग यू, ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि टाइप 4 में मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि वैसी वर्ब्स, वैसी क्रियाएं जो होती तो हैं, वो होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मैंने कोई काम ऐसा वर्ब्स, ऐसी क्रिया की हम बात कर रहे हैं जो होता है लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता है, कोई नहीं देख सकता है, वैसी क्रियाएं क्या होती हैं विद्यार्थी? रहेगा कंटिन्यूअस में जरूर, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। बात समझ गए? जैसे यहां पर देखिएगा, मैं तुम्हें जान रहा हूं, बनता है नोइंग यू, लेकिन कैसे कैसे जान रहे हैं, कोई देख थोड़ी रहा है। मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं, कैसे कैसे प्रेम कर रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है। मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, कैसे कैसे नफरत कर रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, कैसे कैसे समझ रहे हैं, कोई घुस के देख रहा है अंदर? नहीं ना। तो नहीं देख रहा है, मतलब वैसी क्रिया जो होती तो है लेकिन उस क्रिया को कोई देख नहीं सकता है, वो रहेगा कंटिन्यूअस में जरूर, लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू नहीं होगा, सिर्फ होगा आई नो यू। क्या बनेगा? आई नो यू। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं बनाएंगे, सिर्फ बनेगा आई अंडरस्टैंड यू। क्या बनाना है? आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर कोई बोलेगा कि मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, तो बनाएंगे आई हेट यू। क्या बनाएंगे? आई हेट यू। हालांकि बनता आई एम हेटिंग यू, लेकिन ग्रामर के अनुसार गलत है, बोलने में आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, बनता आई एम थिंकिंग, लेकिन मैं बनाया हूं आई थिंक। तुम्हारे बारे में, देखिए आई थिंक मतलब मैं क्या कर रहा हूं? सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में, तो बनना चाहिए था अबाउट यू, लेकिन सर हम बनाए ऑफ यू। क्या बनाए हैं हम? ऑफ यू बनाए हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि थिंक का मतलब सोचना होता है, और जब किसी के बारे में आप सोचिए तो वहां के बारे में आता है, और थिंक के साथ हमेशा के बारे में होगा, तो ओकर अंग्रेजी आप ऑफ बनाइएगा। क्या बनाइएगा? ऑफ, ठीक है। थिंक के साथ हमेशा ऑफ लगता है के बारे के सेंस में ना। तो हो गया, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तो आई थिंक ऑफ यू, आई थिंक ऑफ यू। वह मेरे बारे में सोच रहा है, तो बनेगा ही थिंक्स ऑफ मी, ही थिंक्स ऑफ मी, ठीक है। इस प्रकार से एरर में दे सकता है, कह देगा चूज द करेक्ट, और चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में रहेगा आई नो, आई एम नोइंग, आई नोइंग, आई नोज। तो क्या मारेंगे आप? आई नो मार देंगे, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से याद रखेगा ये बात ना। टाइप 5 की बात करते हैं। अगर इन हो, ऑन हो, एट हो, अगर ऐसा प्रीपोजिशन दिखाई दे किसी भी सेंटेंस में, इन, ऑन, एट, ठीक है। जैसे क्लास में, इन द क्लास, छत पर, ऑन द रूफ, ठीक है। यहां पर देखिए आसमान में, एट द स्काई। इस प्रकार से कभी भी आपको दिखाई दे ऐसा वाला प्रीपोजिशन, तो आप उसके साथ क्या कीजिए? उसमें भी आपको आईएनजी लगाना। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो पक्षी का मैंने बना दिया बर्ड्स, हैं का अंग्रेजी का बना दिया आर। उड़ रहे हैं तो क्या होगा? फ्लाइंग। तो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं तो बर्ड्स आर का हो गया? फ्लाइंग। आसमान में तो होगा एट द स्काई, एट द स्काई। कोई दिक्कत? तो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं तो बनेगा बर्ड्स आर फ्लाइंग एट द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग एट द स्काई। देखिए बॉयज, देखिए यहाँ पर बॉयज है, फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ, ठीक है। तो ये ऑन के चलते जो क्या हुआ, ये ऑन के चलते इसमें ईजेमार लगा कर क्या भरना पड़ा? आईएनजी भरना पड़ा, समझ गए? ये ऑन के चलते, ये ऑन के चलते, समझ आया ना। बताए थे कि इन हो, ऑन हो, एट हो, तो हमेशा कंटिन्यूअस को एक्सप्रेस करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ हो गया। बॉयज मैंने लड़के, लास्ट बोलता है ये छत पर
पतंग का कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस का अगर हिंदी बोलना होगा तो शुरू बोल कर लास्ट बोलता है, ये सब सही हिंदी टूट जाता है ना। देखिए यहां पर लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, आसानी से जुड़ रहा है ना। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जितना टाइप था मैंने बहुत सारा बताया। ठीक है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट थर्ड में पूरा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों रहेगा। ठीक है, और इसी का एक और मैं वीडियो दे रहा हूं जो कि प्रैक्टिस का है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रैक्टिस मैं करवाया हूं, मात्र 2 टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ठीक है, तो आप इसी तरह से रेगुलर कंपटीशन का वीडियो हो गया, चाहे कोर्स का वीडियो या एग्जाम से रिलेटेड अपडेट अगर पाना चाहते हैं या कुछ मोटिवेशनल वीडियोस अगर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।